वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की यह तस्वीर सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि दिन दहाड़े हुई डकैती है। वो डकैती जिसे लोकतंत्र का ठेकेदार बताने वाले अमेरिका ने अंजाम दिया है। Effective and powerful displays of American. एक आजाद देश के राष्ट्रपति को उसकी पत्नी के साथ उसके बेडरूम से जानवरों की तरह घसीट कर निकालना, इसके बाद बेशर्मी से उसकी परेड करवाना, कहीं आंखों में पट्टी बांधकर घुमाना, कहीं हाथों में हथकड़ी डालकर घुमाना। ये मंजर आज दुनिया को बता रहा है कि अगर आप कमजोर हैं तो चाहे आपके पास कितना तेल हो, जनता का वोट हो, पैसा हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ना खाता ना वही जो अमेरिका के हित में है वही सही। और उसने दुनिया को आज ये भी स्पष्ट कर दिया कि नियम कायदे कानून जो है वो सिर्फ कमजोर देशों के लिए, अमेरिका के लिए नहीं है। यूएन जो है वो सिर्फ कागजों तक सीमित है। लोकतांत्रिक बातें वहीं तक अच्छी हैं जहां पर अमेरिका का भला हो। इसीलिए आज पहली नजर में यह कहानी आपको हो सकता है अमेरिका और वेनेजुएला की लग जाए, लेकिन यह कहानी पूरी तरह से अमेरिका के मतलब की है, उसके गिरते हुए डॉलर की साख की है, एक क्रूर कॉर्पोरेट वॉर की है। यह कहानी सिर्फ और सिर्फ धंधे की है, इसका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर सिर्फ नजर खजाने पर है और यह दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस डील कही जा सकती है जिसे अमेरिका ने बंदूक की नोक पर अपनों की गद्दारी के जरिए करवाया है। अगले 15, 20, 25 मिनट अगर आप हमारे साथ रुकते हैं तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कैसे एक आजाद देश से अमेरिका बिना मिसाइल चलाए उनके अपने गद्दारों से युद्ध जीत जाता है। इसमें आपको बताएंगे कैसे एलॉन मस्क का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इस बदलाव से। हम आपको यह भी बताएंगे कैसे लड़ाई जो है वो सिर्फ तेल तक की नहीं है जिसकी बातें मीडिया में चल रही है। यह कहानी तेल से कहीं आगे डॉलर की है, बादशाहत की है, सोने की लूट की है और लैटिन अमेरिका को लेकर अमेरिका के कब्जे की भी है। हम आपको बताएंगे कैसे आज अमेरिका ने इस घटना से दुनिया को डरा दिया है कि वो आपको डिजिटली गुलाम बना सकता है। हम आपको यह भी बताएंगे कैसे अमेरिका इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देता है बार बार, इतिहास में उसने कब कब ये किया था। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि भारत को इस घटना से क्या सीखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी कोशिशें अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही लेकिन भारत के आसपास हुई हैं और भारत के अगल बगल जितने देश हैं वहां पर भी दिखाई पड़ी। इसलिए अगर आपके पास 20-25 मिनट है और आप माहौलबाजी और एजेंडे के अलावा कुछ फैक्ट और कड़वे सच को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको सिर्फ हवाबाजी सुननी है तो आप कहीं और सुन लीजिएगा, लेकिन अगर आप तो अगले 20 मिनट प्लीज आप सुनिएगा हमें, क्योंकि 20 मिनट सुनने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि जिस तरीके से दुनिया को हम देखते हैं जियोपॉलिटिक्स वैसी नहीं होती है। आज आपका नजरिया 20 मिनट के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर चेंज हो जाएगा। अब जो टिके हैं उनके मन में क्या यह सवाल है कि वेनेजुएला पर अमेरिका ने कब्जा कैसे कर लिया? क्या वेनेजुएला छोटा देश है और इतनी आसानी से कैसे हो गया कि सेना ने हथियार नहीं चलाया, एक देश में गए, राष्ट्रपति को उठाया, लेके निकल गए, वो हथकड़ी में है, बाकी देश में सब नॉर्मल है, उपराष्ट्रपति है वहां पर, सब कुछ चल रहा है। अगर ये सवाल आपके मन में आ रहा है तो ये सवाल जायज है, क्योंकि वेनेजुएला कोई छोटा मोटा देश नहीं था कि आप गए, आपने चुटकी बजाई और निकल पड़े। वेनेजुएला वो देश है जिसके पास रूस के दिए हुए ताकतवर सुखोई फाइटर जेट्स थे, उसके पास दुनिया के बेहतरीन S-300, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे, उसके पास लाखों की फौज थी। फिर आखिर कैसे ऐसा हुआ कि अमेरिका ने हमला किया और कुछ घंटे के अंदर पूरे देश पर कब्जा हो गया? क्या सेना सो रही थी या हथियार काम नहीं कर रहे थे? अगर ये सवाल आपके मन में आए हैं तो इसका जवाब मिसाइल तोप में नहीं है, इसका सवाल घर के गद्दारों से है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने 2026 में वही किया है जो आज से 250 साल पहले हिंदुस्तान में हुआ था। आपको याद होगा जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने ताकत से युद्ध नहीं जीता था। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को खरीद लिया था। उस वक्त भी लड़ाई के मैदान में तोपें थी लेकिन वो चलाई नहीं गई थी। नवाब साहब को लगता था कि सेना साथ है पर सेना बिक चुकी थी। एग्जैक्टली वही यहां पर किया गया है। अमेरिका ने 3 स्टेप उठाए। पहला, नेताओं की खरीद की। वो नेता जो कल तक अमेरिका को गालियां दे रहे थे, अमेरिका ने डॉलर की गड्डियां उन्हें दिखाई और रातों रात खरीद लिया, उनकी देशभक्ति बिक गई। दूसरा, जनरल का सौदा, बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स और जनरलों की वफादारी खरीदी गई। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिका ने उनसे कहा था कि अगर तुम लड़ोगे तो हार जाओगे, ये तुम जानते हो जीत नहीं पाओगे, और उसके बाद हम तुम्हें वॉर क्रिमिनल घोषित कर देंगे, लेकिन अगर तुम लोग चुपचाप हट जाते हो तो तुम्हें लाखों डॉलर मिलेंगे और अमेरिका में आलीशान घर मिल जाएगा। वो बिक गए, वर्दी, सम्मान, मुल्क तीनों बेच दिया। तीसरा, सांसदों को, कई सांसदों को वहां टारगेट किया गया और कहा गया कि अगली सरकार में बड़ा पद मिलेगा। नतीजा यह था कि ना मिसाइल चली, ना गोली चली, ना डिफेंस सिस्टम, रडार बंद हुए और देश अपने घर के गद्दारों की वजह से बिक गया। कुछ वैसे ही जैसे अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया था, एग्जैक्टली वही रहा।